हे गाइस, एनिमे बाकुतो के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो ब्लीच के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे योबा ने इचिबा को हरा दिया है और इचिबा के हारने के साथ ही योबा पहुंच चुका है सोल किंग के पास। वहीं इचिगो और उसके दोस्त भी थोड़ा लेट पहुंचते हैं, जिससे इचिबा को ठीक करने के बाद एक रिक्वेस्ट मिलती है कि उन्हें योबा को रोकना है। तो इससे पहले स्टोरी में आगे बढ़े, नीचे वाले बटन को दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। हम देखते हैं योबा को जो कह रहा था फेयरवेल सोल किंग, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ फ्लैशबैक के सीन जहाँ पर योबा काफी यंग था और किसी वाटर बॉडी के अंदर था, जिसके सामने शायद सोल किंग खड़ा होता है और उसके वेपन से 3 रिपल निकलती हैं जो कि एक तरीके से डिनोट करती हैं 3 वर्ल्ड को। और उसके साथ ही नेक्स्ट मोमेंट ही योबा बड़ा हो चुका था और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा स्टॉर्म आता है जिसके अंदर योबा खींचा चला आता है और बन जाता है एक बेबी। कैसे उसकी बॉडी का ब्लड और सभी चीजें बढ़ जाती है बाकी क्वींसीज में और कैसे वो बना क्वींसीज का जन्मदाता, या लाखों क्वींसीज ने मिलके इसे अपना किंग बनाया था, जहाँ में बहुत सारी क्वींसीज की चीखें सुनाई देती हैं। और योबा भी यही चीज सोल किंग को कहता, क्या आप सुन सकते हो वो सारी चीखें जो मेरे दिल से आ रही हैं, उन सभी लोगों की चीखें जिनको आपने पीछे छोड़ दिया। और ऐसे मोमेंट पे हम देखते हैं इचिगो को जो कि योबा के सामने था और ऐसा लग रहा था जैसे योबा बहुत सारी चीज देख रहे हैं जो अभी तक हुई नहीं है। और ऐसी विजन हम इचिगो को भी देखते हैं जिसको ये सारी चीजें दिख रही थी उस मोमेंट पे जो वो किंग के ऊपर जा रहा था। जहाँ एक तो ऐसा चीज चली थी, हम देखते हैं दूसरी तरफ ऐसा साम्राज्य जहाँ पे क्वींसीज ने बनाया था सोल किंग के बिल्कुल पास। सोल सोसाइटी के शैडो के अंदर बना हुआ साम्राज्य अब पूरी तरह से शेक करने लग गया था, जहाँ हम रेंजी को और बाकी लोग को देखते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे एकदम से क्या हो रहा है। वही मयूरी इस चीज को समझ जाता है और कहता है कि लगता है जो कि तीनों रियल्म को बांध के रख रखी चीज थी वो खत्म हो चुकी है। जहाँ ये शेक बहुत सारे लोग फील कर पा रहे थे, यहाँ तक कि वो क्वींसीज भी जो कि जहाँ पे रह गए थे और साथ ही में सोल सोसाइटी के कमांड रूम के लोग भी। हमें दिखाया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर इचिगो के पिताजी को भी, जो भी इस शेक को फील कर पा रहे थे। वही योबा सोल क्यों कह रहा था कि इतने लंबे समय से जो आपकी बेइज्जती हुई है मुझे उसे खत्म करने दो। और ऐसे मोमेंट पे वो नोटिस करता है उसके पीछे किसी को और हम देखते हैं कि इचिगो यहाँ पहुंच चुका था। जब जो कहता है कि मैं तुम्हें रोकने आया हूँ, जिस पे उसे बहुत अजीब सा जवाब मिलता है। जब योबा कहता है मैं काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था इचिगो कुरासाकी। और सिर्फ इतना ही नहीं, योबा ये भी कहता है तुम मुझे रोकने आए हो ताकि सोल क्यों का ना मारो, है ना, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ। जहाँ इचिगो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन ओरियुमे उसे वार्न करते हुए कहती है मुझे ये पर्सन बहुत ही अजीब सा लग रहा है, इसमें कुछ तो अलग है। जहाँ उसकी आंखों की तरफ इसका ध्यान देती है, हम देखते हैं इचिगो को और बाकी लोग को, जहाँ पे योबा की आंखों में 3 प्यूपिल थे। और इचिगो ये चीज योबा से पूछता भी है कि तुम्हारी आंखों के साथ ऐसा क्या सीन है, जिसमें योबा से बताता है इसके थ्रू मैं सब कुछ देख सकता हूँ और ये एक प्रूफ है रियल क्वींसी होने का और सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है, फिर चाहे वो सोल किंग के बारे में हो या खुद तुम्हारा फ्यूचर। जब सुनते के साथ ही इचिगो अपने दोनों स्वॉर्ड को निकालने लगता है, ये कहते हुए मुझे पावर इसीलिए मिली है ताकि मैं तुम्हें रोक सकूं। ये देखते हुए योबा भी कहता है तुम्हारे पास 2 जनपाक्टो है और कहता है चलो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और इसी के साथ अपनी क्वींसी पावर को शुरू कर देता है और कहता है कि देख लेते हैं क्या तुम अपनी जनपाक्टो से मुझे मार पाओगे या मैं उन्हें तोड़ दूंगा। इनके अटैक टकराते के साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट लेके आते हैं जिससे पहले तहस बहस हो जाता है। वही इचिगो लगातार उस पे अटैक कर रहा था अपने नेम अटैक के साथ। वही योबा लगातार सारे स्वॉर्ड अटैक को अपने क्वींसी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है। वहीं ये दोनों काफी नीचे आए गिरते हैं उसी तालाब में जहाँ की ट्रेनिंग हुई थी। और जैसे ही धूल हटती है हम देखते हैं कि इचिगो की स्वॉर्ड योबा के हाथ के ऊपर अटक गई उसकी क्वींसी पावर की वजह से। और योबा कहता है कि तुम्हारे अटेम्प्ट तो अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद वो अपने शांत बोगन टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं बहुत ही बड़े बॉन एरो को जो कि सीधे इचिगो की तरफ आता है। लेकिन अपना इचिगो कुछ कम नहीं था, वो इस अटैक को बहुत आराम से डॉज कर जाता है। जब योबा भी उसकी तारीफ करता है लेकिन हंसते हुए कहता है कि इतना काफी नहीं है, जिसके बाद उनकी लड़ाई और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। वही योबा फाइट के बीच में इचिगो को ये भी कहता है तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज क्यों नहीं कर रहे, 1 सेकंड की देरी भी तुम्हारी मौत का रिजल्ट लेके आ सकती है। जब हम देखते हैं योबा के दूसरे अटैक को यानी कि कोयल क्रिस को, जिसके साथ ही बहुत सारे तीर कमान चलने लगते हैं जो कि क्वींसी पावर से बने थे। वही इचिगो अपनी पावर गेत्सुगा तेंसुगा का यूज करता है। जब ये अटैक इतना पावरफुल था कि इसने यॉच को जमीन पर दे मारा था। इचिगो कह रहा था कि यॉच तुम अब खत्म हो चुके हो, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा। जब यॉच तभी बोलने लगता है कि मुझे समझ में आ गया तुम यहाँ ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो पहले से।
तुमने इरादो सैंडो का यूज किया था स्क्वाड 0 के सुपरविजन में और उसने तुम्हें दिया इमोर्टल मेमोरी के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन, सभी चीज के बारे में, जिसने तुम्हें पहले से भी स्ट्रॉन्ग कर दिया अंदर से। लेकिन फिर भी ये भी इनफ नहीं है मुझे हराने के लिए। और उसके साथ योबा उठने लग जाता है, ये कहते हुए कि बैटल तो बस शुरुआत है। और अब योबा भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, जिसके बाद उसका अटैक अलग ही लेवल पे चले जाता है, जहाँ इचिगो अपने गेत्सु और तेंशु का यूज करके उन सारे अटैक को काटने की कोशिश करता है। लेकिन इतना इनफ नहीं था, क्योंकि अब लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। और योबा वापस से अपनी अलमाइटी टेक्निक का यूज करता है, जैसे कि उसने इचिबी के साथ किया था, और सारे अटैक को बहुत आराम से डॉज कर जाता है। और इतना नहीं, योबा बेइज्जती करते हुए भी कहता है तुम्हें तो कोई स्ट्रेटजी भी अभी नहीं सूझ रही है ना इचिगो। और उसके ठीक बात योबा इचिगो गले से पकड़ के उठा लेता है, ये कहते हुए क्या तुम समझ में आई हमारे बीच की स्ट्रेंथ का डिफरेंस, और तुम क्या आप भी मेरे ऊपर शॉट चला के मुझे हराने की सोच रहे हो, तुमसे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद ही वो सीधे इचिगो के फेस को ब्लास्ट कर देता है और इचिगो जा लगता है किंगडम के पैलेस में, जहाँ इचिगो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें हराऊंगा और सब कुछ बचा लूंगा। लेकिन यही सेम बात सेम मोमेंट पे इचिगो के साथ साथ योबा भी कह रहा था, जो हम पहले देख चुके हैं लास्ट एपिसोड में कि कैसे फ्यूचर के थ्रू सब कुछ देख सकता है। जहाँ इचिगो फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योबा से समझाता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा मैं भविष्य देख सकता हूँ और इसीलिए तुम कुछ भी कर लो मुझे हरा नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होके फोकस करता है सैरित्री पे, यानी कि योबा के साम्राज्य पे, वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज हो रही थी। रेंजी और बाकी लोग नोटिस करते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। रेंजी का कहना था कि उराहारा को इसके बारे में पता होगा और इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। रेंजी बताता है कि वो उस डायरेक्शन में है जिसपे रुकिया से कहते हैं इडियट वो दूसरे डायरेक्शन में है। और उसके बाद हमें काफी टाइम बाद शिंजी को भी दिखाया जाता है, जो कह रहा था काफी टाइम से यहाँ पे चीजें अजीब हो रही हैं। हम उनकी बातों से ये पता लगता है कि शिंजी को अभी हील किया गया है। वहीं पे हम दूसरे कैप्टन को भी देखते हैं, जिसको शिंजी कहता है कि इन सब बातों के बारे में सोचना पॉइंटलेस है, क्योंकि यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद हम बाकी दो कैप्टन को भी देख पाते हैं, जिनमें से एक जराकी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब फाइनली हमें दिखाया जाता है उराहारा को, जिससे सुनिश्चित की लेफ्टिनेंट ये कह रही होती है कि अगर ये लड़ाई 1000 साल पुराने विवाद को लेकर चालू हुई है तो उसने सोल सोसाइटी को क्यों नहीं खत्म किया। यानी कि योबा ने सोल सोसाइटी पे हमला तो किया लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया, और वो सोल किंग के पीछे आखिर क्यों गए। और यहाँ वापस देखते हैं योबा को और इचिगो को, जहाँ योबा कह रहा था तुमने भी उस चीज को देखा ही होगा, उस दुनिया को जो कि एक समय इटर्नल थी, और वो अंधकार भी जिसने इटर्निटी को भी खतरे में डाल दिया था, और सोल किंग की वो पावर जिसने उस अंधकार को दूर किया। और जबकि सोल किंग के पास वो पावर थी इस पूरी दुनिया को वापस से बेहतर बनाने की, उसने बस उस पावर का यूज किया इन वर्ल्ड को स्टेबल करने में। सोल किंग भविष्य में पहले ही देख चुके थे कि तीनों रियल्म के अंदर क्या होने वाला है, जैसे कि कुंसी के साथ जेनोसाइड या फिर ह्यूमन वर्ल्ड में होने वाली बुरी चीजें, या ऐसा कहें जो चीजें एजर ने की ह्यूका मुंडा में। ये सब चीजें सोल किंग को बहुत पहले से पता थी, और इसके बावजूद उसने कुंसी को छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं उराहारा को, जो कि सेम बात एक्सप्लेन कर रहा था और कह रहा था कि कुंसी को 2 बार लगभग निपटाया जा चुका है और वैसे भी किसी रूल के अंदर नहीं संभाल सकते। और जब कुंसी के राजाओं ने अब सोल किंग के पैलेस को भी तोड़ दिया है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। जहाँ दूसरी तरफ योबा भी जो कह रहा था कि मैंने अपना रास्ता खुद चुना, और वो था मेरे खुद के पिता को मारने का और एक नई दुनिया के निर्माण का। जहाँ इचो की बॉडी हिल तो नहीं रही थी, न उसका साथ रही थी, फिर भी इचिगो उठने की कोशिश करता है। और वह योबा जब वापस इचिगो को उठते हुए देखता है तो उससे पूछता है तुम भला अपनी स्वॉर्ड मेरी तरफ क्यों करना चाहते हो। जहाँ से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है इचिगो से कि वो यहाँ पे उसे रोकने आया है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सोल सोसाइटी को, ह्यूमन वर्ल्ड को और ह्यूका मुंडा को भी। जहाँ योबा से कहता है तुम्हारे अंदर जो कुंसी का खून है वो सोल किंग की एग्जिस्टेंस को नहीं मानेगा। जहाँ हम देखते हैं इचिगो को एक अटैक करते हुए, जहाँ उरी में उसे पीछे से हील करते जा रही थी। वही समय पे हमें इचिगो को भी दिखाया जाता है जो कि माफी मांग रहा था इंसानों से। वही इचिगो ने अपना खतरनाक अटैक कर दिया था। इचिगो कह रहा था तुम्हारे पास कोई चांस ही नहीं है कि तुम योबा को हरा दो, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योबा को, जिसने इचिगो की स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया था अपनी कुंसी पावर से। वही इची ने भी वापस अपनी पावर गेन कर ली थी और कह रहा था कि योबा हमेशा से पीस ऐसा ही था। वे वापस फोकस करते हैं रुकिया पे और रेंजी पे, जो आपस में डिस्कस कर रहे थे आखिर यहाँ पे एक्चुअली हो क्या सकता है। जहाँ रेंजिया कहना था मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वाड 0 हार चुकी है। जहाँ रुकिया कहती है ये जो प्रेशर बन रहा है ये किसी स्क्वाड 0 के बंकाई की वजह से नहीं है, और वो कंफर्म तो नहीं है लेकिन ये पक्का किसी बंकाई की वजह से तो नहीं हो सकता जो किसी सैरित्री को भी हिला दे। और वो एक तरफ से परेशान हुई थी इचिगो के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो गए थे सोल किंग के पैलेस में।
रेंजी उसे थोड़े से मजे लेता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल ऐसे क्यों बन जाती है उनके बारे में बात करते हुए, और वैसे भी वो वहाँ गई इसीलिए ताकि वो यहोवा से फाइट कर सके। इसमें कोई भी दो राह नहीं है कि वो उनसे नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और हम सिर्फ उन पे बिलीव रह सकते हैं कि वो अपना काम कर देंगे। यार रुकिया इसका मजाक उड़ाते कहती है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने अच्छे वर्ड भी यूज कर सकते हो। जहाँ हम देखते हैं ये लोग पहुंच चुके हैं सिंजी और बाकी कैप्टन के पास, जो आ गए थे R&D डिपार्टमेंट में उराहा से इस चीज के बारे में जानने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उराहा ने कहता है कि जो मैं नेक्स्ट चीज कहने वाला हूँ उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, तो जितना हो सके ध्यान से सुनना। और अब उराहा उन्हें बताता है, मुझे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन ये जो भी चीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई नाता है सोल किंग की जिंदगी या मौत से। वहीं दूसरी तरफ यहोवा और साथ ही साथ इचिगो आपस में फाइट कर रहे थे। जहाँ यहोवा पूछा था, क्या तुम सब कुछ बचाना चाहते हो या नहीं, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम बहुत ही एरोगेंट हो, और इस उससे तो और भी गलत है कि तुम अकेले ऐसा हो जो ये चीज कर सकते हो। जिसमें इचिगो कहता है, नहीं मैं ऐसा अकेला नहीं, और भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं बस इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता और यहाँ से भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकता। यहोवा अभी भी इचिगो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि आखिर सोल की सैक्रिफाइस है, और चीजों को स्टेबल रखने के लिए बस उसकी अधमरी सी बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, और उसके बाद भी तुम ये सब चीजें प्रोटेक्ट करना चाहते हो और मुझसे लड़ना चाहते हो। और सिर्फ उन पे यूरिची भी उस पर अटैक कर दी थी, कहते हुए कि तुम्हारे अंदर भी कुछ फ्लॉ तो है, जो एक तरीका जाल बुन देती है यॉर्ज के अगल बगल, और कहते हैं तुम उसे टच भी किया तो तुम्हारी बॉडी कट जाएगी। लेकिन यहोवा उस चीज को सिंपली जला देता है अपने क्विंसी पावर से, और यहोवा कहता है इन लोगों को कि मैंने सब कुछ पहले देख लिया था, तुम्हारी मीटिंग जो कि इचिगो के साथ हुई थी, तुम्हारा उसको जिंदा करना और तुम्हारा मुझे यहाँ रोके आना, और ये भी कि तुम यहाँ लेट से आने वाले हो। और हम देखते हैं पीछे जहाँ पे आग लग गई थी क्विंसी की वजह से, और हम ये सभी लोग नोटिस करते हैं कि कैसे सोल किंग की बॉडी में पहले से एक शॉर्ट घुसी हुई है। और जैसे शिवा ये देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है तुम पागल हो क्या, तुमने सोल किंग को मार दिया। लेकिन यूरिची काफी ध्यान से देखती है और कहती है, नहीं सोल किंग अभी भी जिंदा है। और ये देख सुनते के साथ ही इचिगो उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है। यहोवा कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो स्वॉर्ड को बाहर निकाल सकते हो, तो उसे बाहर निकाल लो। हम देखते हैं इचिगो को जो स्वॉर्ड को बाहर निकाल ही रहा था, और यहोवा ये होते बस देख रहा था और कह रहा था तुम अपने हाथों से सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करोगे। और सीवन में हम देखते हैं इचिगो की बॉडी को जो कि अपने आप क्विंसी पावर से भर जाती है और ऑटो कंट्रोल हो जाती है। चाहे यहोवा कहता मैंने सब कुछ देख लिया था इचिगो, तुम्हारे अंदर जो क्विंसी ब्लड है वो सोल किंग की एग्जिस्टेंस को बिल्कुल नहीं मान सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी क्विंसी ब्लड है, तुम ही होगे वो जो सोल किंग को मारेगा। जिसके साथ ही वो ऑटो कंट्रोल हैंड सीधे सोल किंग के उस कंटेनर को तोड़ देता है और वो स्वॉर्ड सीधे सोल किंग के अंदर चली जाती है। इचिगो चाहकर भी अपने हाथ को नहीं रोक पाता और सोल किंग को यहाँ पे पूरे तरीके से मार दिया जाता है। जिसके अगले मोमेंट सभी लोग शॉक हुए थे और हम देखते सोल किंग को जो कि 2 टुकड़े में बट चुका था। और यहोवा तारीफ करता है इचिगो की और बताता है कि मैंने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को जो कि स्वॉर्ड के अंदर छुपी हुई थी तुम्हें ट्रांसफर की थी, और इसी से तुम्हारी पावर जाग पाई, और उस पावर ने अवेकन कर दिया तुम्हारे क्विंसी ब्लड को। यहाँ तक कि तुम्हारे जितने एक्शन थे, तुम्हारी खुद की विल थी, वो सभी चीजें डायरेक्टली लिंक है मेरी खुद के विल से। और ये चाहत बस एक ही थी, वो थी सोल किंग के सील को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की। और इस सील को सिर्फ वही तोड़ सकता था जिसके अंदर क्विंसी, ह्यूमन, सोल रीपर और फुल ब्रिंगर और ह्यूकोमुंडो की पावर हो, और साथ ही होलो की पावर भी उसके अंदर होनी चाहिए। और ऐसा पर्सन सिर्फ एक ही था जो खुद इचिगो है। इचिगो दिमाग काम करना बंद कर चुका था। चाहे युवा से बताता फ्लैशबैक के थ्रू कि कैसे तुमने सोल रीपर की अपनी पावर अवेकन की, और तब से लेकर अभी तक जितने चीजें हुई वो सब चीजें सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि इस मोमेंट पे इचिगो आके सोल किंग के सील को काट सके। और यही वो फ्यूचर था जो मैंने देखा था अपनी आंखों से सोल किंग को मरते हुए अपने ठीक सामने। उसके अगले मोमेंट हम देखते हैं सोल किंग की बॉडी को डिसइंटीग्रेट होते हुए, जो कि अपने आप ही टूट चुकी थी और पूरी तरीके से एनवायरनमेंट मिलने लगती है। जिसके बाद वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्विंसी ब्लास्ट होता है। फिर चाहे सोल सोसाइटी हो या ह्यूकोमुंडा या फिर ह्यूमन वर्ल्ड ही, हर जगह बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आने लगे थे। जहाँ हम इचिगो को दोस्त को भी देखते हैं और उराहा समझ जाता है क्या सोल किंग मर चुके हैं। क्या सिंजी को भी सुन के विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि आखिर स्क्वायर जीरो कर क्या रही थी ऊपर। क्या रुकिया को टेंशन हो गई थी इचिगो की कि उसके साथ क्या हुआ। लोग उसे शांत करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कैप्टन को जो कि काफी शांति से खड़ा था और चीजों को एनालाइज कर रहा था। यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा आगे। लेकिन उराहा कहता है कि बाकी का तो पता नहीं, पर एक चीज तो कंफर्म है कि सेरिटी नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि सोल सोसाइटी, ह्यूकोमुंडो, ह्यूमन वर्ल्ड तीनों खत्म हो जाएंगे। वही इचिगो अपने सामने सोल किंग की बॉडी को देख रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ अभी क्या हुआ। युवा कहता कि इचिगो
तो अपनी आंखों से देखो सोल सोसाइटी का सोल किंग की इसी ड्रामेटिक डेथ और साथ ही इचिको को मिलने वाले इस बहुत बड़े रिवील के साथ ही आज के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है और क्या फ्यूचर होगा सोल सोसाइटी, ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन मुंडो का। क्या सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सब कुछ कोलैप्स होके योबा के अंडर आ जाएगा और क्विंसी अब एक नया वर्ल्ड बनाने वाले हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।